भारत भारत में कृषि एवं सिंचाई। भारत में कृषि एवं सिंचाई। पहला प्रश्न है, निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है? निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है? निर्वाह कृषि जीवन की आवश्यकताओं को चलाने के लिए निर्वाह कृषि जीवन की आवश्यकताओं को चलाने के लिए या चलाने को उद्देश्य किया जाता है, जबकि व्यापारिक कृषि व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। निर्वाह कृषि जीवन की आवश्यकताओं को चलाने के लिए किया जाता है, जबकि व्यापारिक कृषि व्यापार के उद्देश्य या लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाया जाता है। दूसरा अंतर लिख सकते हैं आप, निर्वाह कृषि कम क्षेत्रों में किया जाता है, कम पूंजी निर्वाह कृषि में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि व्यापारिक कृषि में अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है, चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? तो चावल के उत्पादन के लिए आप लोगों को बताया गया था गर्म जलवायु। चावल के उत्पादन के लिए अधिक गर्मी और अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उपजाऊ चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। चावल की कृषि के लिए अधिक गर्मी और अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए उपजाऊ चिकनी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। चावल के उत्पादन के लिए या चावल की कृषि के लिए अधिक गर्मी और अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए उपजाऊ चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगला है, भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्य अब लोगों को बताया गया था। भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुआ? तो भारत में लिखेंगे आप चकबंदी से लाभ। भारत में चकबंदी के द्वारा किसानों के छोटे छोटे जो टुकड़े थे उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया गया, जिससे कृषि जोतों का एक बड़ा भूभाग प्राप्त हो गया। दूसरा आप लाभ ले सकते हैं कि चकबंदी के द्वारा किसान आधुनिक नए कृषि यंत्रों का प्रयोग करके उत्पादन कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, जिससे अधिक मात्रा में उत्पादन हो सकता है। तीसरा लिख सकते हैं, किसानों के छोटे छोटे टुकड़ों को एक स्थान पर होने से किसान लंबे पैमाने पर कृषि करने लगे और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने लगे। ठीक। हरित क्रांति क्या है? इसके प्रभाव को लिखिए। हरित क्रांति। तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर विलियम गैड ने किया था। हरित क्रांति का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर विलियम गैड ने किया था और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का तात्पर्य यह है कि उन्नत किस्म के बीज, खाद तथा सिंचाई और आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके कृषि की उपज में तीव्रता से वृद्धि करना है ना। हरित क्रांति का तात्पर्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना है। ठीक। अगला है, अब आपको प्रश्नों की पूर्ति करना है। कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ
पशुपालन को भी सम्मिलित किया जाता है। पहले भर गया पशुपालन। कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी शामिल किया जाता है। दूसरा लिखेंगे गन्ना भारत की मुख्य फसल है। गन्ना भारत की मुख्य फसल है। तीसरा आप लिखेंगे चावल के लिए गर्मी तथा सिंचाई की आवश्यकता होती है। चावल के लिए गर्मी तथा सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर कहेंगे खरीफ की फसल वर्षा ऋतु से पहले बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है। इसके बाद लिखा गया है भारत में सिंचाई का सबसे अधिक प्रचलित साधन नहर तथा कुएं। भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन नहर तथा कुएं। अगला देखेंगे आपको जोड़े मिलाना, सही जोड़े मिलाना। इसे रबी की फसल में क्या होगा, गेहूँ। खरीफ की फसल में चावल और जायद की फसल को मिला लेंगे आप खरबूज से। रबी की फसल किसे मिलाएंगे, गेहूँ से। खरीफ की फसल चावल से और जायद की फसल से मिलाएंगे खरबूज से। ठीक, इसके बाद सही और गलत वाले देखेंगे। लिखा गया सोनारा व सरबती धान की उन्नत किस्में हैं। यह सही हो जाएगा। खाद्य संरक्षण के लिए शीतघरों का निर्माण किया गया है। शीतघरों का निर्माण यह भी सही है। चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखेर दिए जाते हैं, ये गलत है। उत्तर भारत में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है, यह भी आपका सही है। तो इस तरह से आपका जो 2 पाठ समाप्त हो गया। इसको आप फिर कॉपी पर लिख लीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको आपको पूछ लीजिए। 2 पाठ आपको प्रश्नोत्तर बताया गया, पढ़ाया गया, प्रश्नोत्तर बताया गया। इसमें जो आपको नहीं आता है उसको आप पूछ सकते हैं, ना आप कर लीजिएगा।